जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक क्यूज में। आज के क्लास में हम 25 जीके प्रश्न संविधान से देखेंगे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा। धन विधेयक लोकसभा सदन में प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निष्पक्ष निर्णय हेतु। न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय हेतु स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का न्यूनतम आयु सदस्य बनने की उम्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा का न्यूनतम आयु सदस्य बनने की उम्र 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 30। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 35। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों। केवल राज्य, केवल केंद्र। समवर्ती सूची में केवल राज्य और केवल केंद्र कानून बना सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, आपातकाल किस अनुच्छेद में से जुड़ा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 352। भारत का आपातकाल 352 अनुच्छेद से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 360। वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति इस्तीफा प्रधानमंत्री को देते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट किसका भाग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्यपालिका। कैबिनेट कार्यपालिका का भाग है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से जुड़ा है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 368। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। अगला प्रश्न है, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 सदन। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था 2 सदन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 252 है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यायपालिका। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका के पास है। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। लोकसभा भंग राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। लोकसभा का प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर था। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से ली गई। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे।